इनमें से एक भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ढंग की नहीं है। चल क्या रहा है ऑफिस में? I'm so sorry भाई, ये सारी गलती मेरी है। मैंने परम जी को फोर्स किया था कि वो बिजनेस संभाले और ये सब बिगड़ गया। I'm so sorry। सब नाटक है, पागल हो गई है सिमि इस पागल आदमी के पीछे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बुआ की प्रॉब्लम क्या है। परम जी तुसी जाओ यहाँ से, आज आपकी वजह से मेरे भाई का इतना बड़ा नुकसान हो गया। रोने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं परम को ट्रस्ट नहीं करता, बट तू खुद देखना हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। रमन तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। एक्चुअली हमें फिर से इस कंपनी को उसी मुकाम पर लेकर आना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ का सारा काम प्लीज तुम संभालो, क्योंकि हम इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं नहीं जितने अच्छे तुम हो। हमें जितना आता था उतना हमने पूरी कोशिश की अपनी, लेकिन अभी कंपनी को इतना नुकसान हुआ है तो लेकिन हम क्या करते हैं रमन, अक्सर तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, कभी सर में दर्द होता है, कभी चक्कर आता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ परम जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाई। आज से ये सब कुछ आप संभालो, सब कुछ आपके जिम्मे है, लेकिन बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, प्लीज। तू रोना बंद कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। शांति रख प्लीज। भाई आपने सुबह की दवा ली? पता नहीं, मुझे याद नहीं। देखा भाई, आपको याद नहीं रहता ना, पता है इसी वजह से मैं आपकी दवा ना हमेशा पर्स में कैरी करती हूँ। आप ओके ना भाई? भाई बस आप अपना ध्यान रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और परम, मैं जानता हूँ बिजनेस चलाना आसान नहीं है, बट बस अब थोड़ी सावधानी बरतो यार। ठीक है रमन, यू डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बैक टू वर्क। देखो कैसे इस्तेमाल करती है सिमी अपने आंसुओं का। मीका, मीका तुम वापस आ गई? ओह गॉड, थैंक यू सो मच मीका। तुम्हें पता है मुझे पूरा भरोसा था कि तुम वापस आओगी। आई मिस यू सो मच। मुझे पता है कि तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। तुम वापस हो गया ये प्यार व्यार का नाटक? What? Don't look so shocked. तुम्हें क्या लगता है मैं किस लिए आई हूँ वापस? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? Nope. ना तो मैंने तुम्हें माफ किया है और ना ही मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। मैं यहाँ सिर्फ मम्मी जी की वजह से आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे हमारे डिवोर्स के सेटलमेंट के डबल पैसे देगी। क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें तब बुरा नहीं लगा था जब तुम मेरी पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकतें कर रहे थे? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी? सब कुछ छोड़कर आई थी मैं तुम्हारे पास, मेरी दुनिया थे तुम, और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? आई एम सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे यार। तुमने जो सजा देनी है मुझे दो, पर इतनी गंदी सजा तो मत दो यार। मीका मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। तुम सुनो ना प्लीज मीका, आई एम सॉरी, गलती हो गई यार। You know what? मैं सेटलमेंट के पैसे लेना ज्यादा प्रेफर करूंगी। तुम्हारा सामान वहां रखा है, नीलू को कह के मैंने पैक करवा दिया था। मम्मी जी के कहने पर मैं यहाँ रुक तो रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रूम नहीं शेयर कर सकती, इसीलिए प्लीज अपना सामान उठाइए और मेरे रूम से
बाहर। बहुत ही बुरी सिचुएशन है, इन लोगों को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। मैं इसलिए आई हूँ आपके पास डॉक्टर माया, इतने बड़े साइकेट्रिस्ट हो आप, मुझे लग रहा था कि आप ही हो जो कि हेल्प कर सकते हो। मुझे रमन की कंडीशन समझ में आ नहीं रही है एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि उन्हें कुछ बातें याद रहती, कुछ बातें नहीं याद रहती हैं। एक ही इंसान के साथ अलग अलग वक्त पे अलग अलग बिहेव करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आई एम रियली कंफ्यूज्ड। ये पिल्स जो आपके हस्बैंड को दिए जा रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से। इससे तो आपके हस्बैंड की पूरी हस्ती ही मिट जाएगी, उनकी सोच, उनकी यादें, सब। क्या मतलब आपका? लेट मी एक्सप्लेन। ये पिल्स जो उनको दिए जा रहे हैं वो बैंड ड्रग्स है, और अगर कोई डॉक्टर इन पिल्स को प्रिस्क्राइब करता भी है तो ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जो अपनी मानसिक बीमारी के लास्ट स्टेज में है। कुछ दिमागी पेशेंट्स अग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, ये पिल्स उनके लिए है। ये पिल्स दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है, जिससे कि पेशेंट स्लो हो जाता है। वो धीरे धीरे चीजें, लोगों और बातों को भूलता जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद रह सकती है, और कभी 2 मिनट पहले क्या हुआ था वो ये भूल जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि रमन को सेलेक्टिव मेमोरी लॉस हो रहा है, कुछ बातें याद रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। इस बात से इशिता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि तुमने मुझे फोन पर बताया कि कैसे रमन अपने ही बेटे को मैनेजर कहते हैं, और कभी उन्हें अपने नाम से बुलाते। अपनी बेटी रूही को वो मिस रूही कहता है, और उसे अपना सबसे बड़ा बिजनेस राइवल मानता है, जबकि वो उसके साथ एक ही घर में रहती है, तब वो उसे कुछ नहीं कहता। और पीहू, उसे वो याद भी है? नहीं, पीहू याद नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड अपने सोचने समझने की ताकत खोते जा रहे हैं उन पिल्स की वजह से। सॉरी, उनको अपने मम्मी पापा याद हैं? नहीं, उन्हें याद नहीं है, बल्कि कोई है जो उन्हें ये सब बताता है कि कौन कौन है। इशिता, जो कोई भी उन्हें ये पिल्स दे रहा है ना, वही उनके माइंड को कंट्रोल भी कर रहा है। वो उन्हें सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन देता है जितना कि वो चाहता है। इशिता, इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड का माइंड एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, और ये पिल्स डस्टर की तरह उनकी यादों को धीरे धीरे साफ करती जा रही है। जैसे कि डस्टर एक बार में ही ब्लैक बोर्ड को साफ नहीं कर सकता, उसी तरह ये पिल्स भी उनकी यादों को धीरे धीरे मिटाती जा रही है। ये सब कुछ सिम्बी के कारण हो रहा है। इस तरह से तो रमन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रमन को इन पिल्स के सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उनको फिट्स आ सकते हैं, सीजर हो सकता है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इन पिल्स के। हमें किसी भी तरह से रमन की दवाइयां रोकनी होंगी। ये पिल्स बंद करने के बाद भी रमन को पूरी तरह से नॉर्मल होने में हफ्ते, शायद महीने भी लग सकते हैं। वो इतनी आसानी से अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इशिता, इस वक्त रमन को हेल्प की जरूरत है। उसकी हालत एक छोटे बच्चे की तरह है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा। नहीं डॉक्टर, अगर ये पिल्स मार्केट में बैंड है तो सिमी को कैसे मिल रही है? परम अरेंज करवा रहा है ये सब, और कौन? हो सकता है, और अगर कोई डॉक्टर भी ये प्रिस्क्राइब करेगा तो भी ऐसे ड्रग्स किसी पेशेंट को देने के लिए किसी फैमिली मेंबर को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है।
कोई होगा जिसने ये अंडरटेकिंग साइन किया होगा। आप उस अंडरटेकिंग के जरिए उसे अरेस्ट करवा सकते हैं, और उस डॉक्टर को भी। सिमी ने साइन की होगी वो अंडरटेकिंग। जाहिर सी बात है उसने ली होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दवाइयों के लिए। कुछ भी हो, ये दवाइयां तो रुकनी होंगी और सिमी को अरेस्ट करवाना होगा। ये इश्ता की बच्ची है ना, सब कुछ खराब करने पे तुली है। मम्मा हमें ना उसको रमन भाई से दूर रखना पड़ेगा। बड़ी आई है सीईओ अवार्ड जीतने वाली। मैं देख। हाँ। मम्मी जी आइए आप। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो औरत, कीजिए इसे गिरफ्तार। इसी के कारण रमन भल्ला की याददाश्त जारी है। ओए, क्या बकवास कर रही है तू? और किस घर पे पुलिस लेके आई है? और तेरी जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? आप में हिम्मत है सुनने की? सुनिए, आपकी बेटी सिमी आपके बेटे रमन भल्ला को ऐसी दवाइयां दे रही है जिसके कारण उनकी याददाश्त जारी है, और अगर ये चलता रहा तो उनकी जान भी जा सकती है। ओए, मुंह संभाल कर बात कर। मेरी सिमी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। मम्मा आप अंदर जाओ, मैं संभालती हूँ उससे। नीलू मम्मा को लेके अंदर जाओ। कैसे बकवास कर रही है? मेरी कसम है, आप जाओ अंदर जाओ। नीलू लेके जा मम्मा को। यार हद हो गई, जो आधे बकवास करती है। पिट्टे मुंह इसका बेड़ा गर्क। मम्मी जी को अंदर इसलिए भेजे ताकि उन्हें पता न लगे तुम कितनी बड़ी क्रिमिनल हो। क्या बकवास की जा रही है? दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे सीईओ अवार्ड जीतने के लिए कुछ भी करेगी। मेरी कंपनी को और मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। शट अप, ओके? मैं कंपनी और बिजनेस की बातें नहीं कर रही हूँ फिलहाल, किसी की जान की बात कर रही हूँ। रमन की जान खतरे में तुम्हारे कारण। रमन को तुम बैन ड्रग्स दे रही हो। उनको पता है कि तुम जो ड्रग्स दे रही हो उससे क्या साइड इफेक्ट्स है? नहीं मालूम ना उन्हें? मालूम होता तो वो खाते भी नहीं वो दवाइयां। और डॉक्टर भी वो मेडिसिन तभी प्रिस्क्राइब करता है जब कोई लास्ट स्टेज पे हो। रमन लास्ट स्टेज पे नहीं है, तो किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन मेडिसिन के लिए? तुमने ली ना। अंडरटेकिंग पेपर पे तुम्हारा साइन है ना सिम्मी। डॉक्टर तो फरार है, वो इंडिया में नहीं है, तो अब कौन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है? सिम्मी, तुम किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से रमन को अब वो दवाइयां दे रही हो? यू आर अ क्रिमिनल सिम्मी, क्राइम कर रही हो तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रही हो ना वो दवाइयां। दिखाओ अंडरटेकिंग पेपर, दिखाओ। देखिए, आपको वो सारे पेपर्स दिखाने होंगे, नहीं तो हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। ये अपने मन से तो दिखाने नहीं वाली है, हम इससे बातचीत ही क्यों कर रहे हैं? अगर उन पेपर्स पे इसने साइन किया है, इसने अंडरटेकिंग लिए, तो भी वो इलीगल है, और अगर इसने बिना अंडरटेकिंग के वो दवाइयां दी रमन को, तो भी इट्स इलीगल। इन एनी व्हिच वे शी इज अ क्रिमिनल। बस हाँ बस, पेपर्स देखने हैं ना आपको? है मेरे पास पेपर्स, मैं अभी लेके आती हूँ। भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये रहे, ये वो लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि रमन भाई को ये दवाइयां दी जा सकती हैं, और जिम्मेदारी देने वाले का नाम भी लिखा है। चेक करो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? मम्मी जी, मम्मी जी ये दवाइयां रमन को नहीं दे सकती, ये हो ही नहीं सकता।
देखिए इशिता जी, सारे सबूत मिसेस बल्ला के खिलाफ है, हमें तो उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ उन्हें, मुझे पता है उन्होंने नहीं किया है ये, आप समझ नहीं रहे हो। ये सब इस औरत का किया धरा है, तुमने किया ना ये सब। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पे तो मिसेस बल्ला का नाम है और वो जानती थी कि ये दवाइयाँ बहुत डेंजरस है, फिर भी उन्होंने रमन बल्ला को ये दवाइयाँ दी। इस हिसाब से तो वो दोषी है। अब जाइए उनको लेके आइए। आप प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, मुझे करनी नहीं है कंप्लेंट। ओह हेलो मैडम, ये बहुत सीरियस मामला है और आप ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी हैं, हमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप ऐसे कंप्लेन वापस नहीं ले सकती हैं, कोई मजाक है क्या? आप समझ नहीं रहे, वो छड्डू मैनू सारा कुछ किया हुए क्यों है पुत्र? अम्मा एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? हाँ भाई, अच्छा हुआ आप आ गए भाई, मम्मा को बचा लो। ये औरत ना पुलिस लेकर आई है मम्मा को अरेस्ट कराने के लिए, कह रही कि जो दवाएं हम आपको देते हैं वो गलत दवाएं। भाई प्लीज कुछ करो। हाँ ये जो भी बोल रही है गलत कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पुलिस क्यों आई यहाँ पर? देखिए रमन, आपके घर में किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, बहुत हो गई तुम्हारी हरकतें। अच्छी तरह जानते हो सब क्यों कर रही हो तुम। आज के प्रेजेंटेशन के बाद ये बात साफ हो गई, तुम्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड तो मिल नहीं सकता। इससे मुझे नुकसान पहुंचाने के तुम मेरी मां को अरेस्ट करा रही हो। अरे मेरा परिवार मुझसे प्यार करता, तुम होती कौन हो मेरे परिवार पर इल्जाम करने वाली? अब मेरी मां मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? कंट्रोल मिस्टर बल्ला, देखिए कंप्लेन हो चुकी है और सबूतों के आधार पे हमें मिसेस बल्ला को कस्टडी में लेना पड़ेगा। लेकिन आप किसी... मैंने किया क्या है? इस लेटर में ये लिखा है कि आप अपने बेटे को गलत दवाइयाँ दे रही हैं। What nonsense, कौन सी दवाइयाँ दे रही हूँ? ये दवाइयाँ तो डॉक्टर ने दी है। हाँ, तेरे को पता बताना है। भाई डॉक्टर ने लिख के दी है दवाएं, क्या बकवास किए जा रहे हैं लोग। तेरा क्या मतलब है? मैं अपने पुत्र को गलत दवाई दूंगी? मैं इसका बुरा चाहूंगी, फिट है मुंह तेरा। नहीं, आप नहीं, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया है। तो ये कि मैं पुलिस को यहाँ लाई हूँ सिम्मी को अरेस्ट करवा रही। ओए, तू क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ गई है? इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? बोल। आपको पता नहीं है जो दवाइयाँ रमन बस बंद करो यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कभी मेरी माँ कभी मेरी बहन, किस किस पे शक कर रही हो तुम? चलिए लेके चलिए। अरे आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? रमन, आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वो गलत है। तू पीछे बिल्कुल मत बोला, तू बस अपनी उल्टी की तीगना शुरू कर दे, ये सोच कि मुझसे कैसे बचेगी तू। इंस्पेक्टर साहब, पीछे को क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? गॉड, पीछे को समझ गए ना? ओके। रोमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ नीचे मम्मी जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है और तुम यहाँ फोन पे गप्पे लड़ा रहे हो। क्या? पुलिस? पर क्यों? मम्मी जी को अका ने अरेस्ट करवाया, उन्होंने जीजू को गलत दवाइयाँ दी थी। हल्लाडे, रोना बंद करो। यीशु, अगर तुमने कुछ ठान लिया है तो उसको पूरा करने की हिम्मत रखो। महाभारत में कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला था ना, वैसे ही यीशु, तुम्हारी जंग तुम्हारे अपने लोगों के साथ है और अगर सच को सामने लाना है करना तो तुम्हें ये जंग लड़नी पड़ेगी। और सिम्मी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो गलत है और वो गलत तरीकों से तुम्हें हराने की कोशिश करेगी।
वो तुम्हारी राह में प्रॉब्लम खड़े करेगी। तुम्हें सबके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा ईशु। तुम बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। तुम्हारा लक्ष्य है रमन। रमन को ये सारी परेशानी से दूर लाना है। संतोषी ने कुछ रॉन्ग नहीं किया है। तुमको संतोषी को छुड़वाना पड़ेगा। इसलिए अब रोना बंद करो और आगे क्या करना है ये सोचो। सोचो ईशु, सोचो। देखिए, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, आप इन्हें मत ले जाइए। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी माँ ये कहीं नहीं जाइए। माँ पे देखिए मिस्टर बल्ला, हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन ली है इन्हें अरेस्ट करने की। आप ले जाइए इन्हें। नहीं, मेरी माँ। देखिए मिस्टर बल्ला, हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे आपको जो करना कीजिए, मेरी माँ नहीं जाएगी यहाँ से कहीं। सिमी, परम जी वो मम्मा को लेके जा रहे हैं। मैं तो क्या करने क्या जा रही है? नहीं, मैं मम्मा को जेल नहीं जाने दे सकती। उनकी तबीयत पहले खराब है, मैं कैसे ही कर सकती हूँ। तुम क्या सब भूल गई हो? अपना बदला हम भूल जाएं। सिमी, तू चाहती क्या? जेल जाना चाहती हो तू? तुम भूल गई हमारी बेटी का खून हुआ था। सब भूल जाए वो हम। सिमी, मम्मी जी को कुछ भी नहीं होगा, उन्हें हम जेल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन एक बात मत भूलो, हमारी एक गलती ना, वो इशिता फिर से रमन के पास में आ जाएगी। फिर हमारा सारा गेम खत्म हो जाएगा। हमारे सारे किए करा पे पानी फिर जाएगा। सिमी, अरे मुझे तो अच्छे से पता है, ये फैमिली ही बहुत अजीब है। हाँ, माँ ने गलत दवा पिला दी होगी, इसलिए तो जेल जा रही है। हे भगवान, कैसी माँ है? बकवास बंद कीजिए। मेरी माँ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कहा तो। मिस्टर साहब, नहीं, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। आप मिस्टर बल्ला, आप पीछे रहिए। आप कहीं नहीं जाइए। आप चलिए। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। पीछे रहिए। मिस्टर साहब, प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप गलत फहमी में। प्लीज आप पीछे रहिए। आप प्लीज, आप कहीं नहीं जाइए। लेके जाइए इनको। प्लीज मेरी बात सुनिए। चलिए चलिए, आप अंदर चलिए। साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। रुकिए रुकिए इंस्पेक्टर साहब। क्या इशिता ने मम्मी जी को अरेस्ट करवाया? पर क्यों? आई डोंट नो मम्मा। आई वाज आउट और जैसे मैं घर पे आई मैंने देखा कि पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी दादी को। अम्मा ने कुछ कंप्लेंट लिखवाई तो थी, पर पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज घर पे आ जाओ। आदि भी फोन नहीं उठा रहा है। आप प्लीज आ जाओ, पापा बहुत स्ट्रेस में हैं। तुम नीचे जाओ और उसे रोको। उसे मेरे एनजीओ का नाम बताना। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने एनजीओ के ह्यूमन राइट्स लॉयर को लेकर वहाँ पर पहुँचती हूँ। She is a senior citizen. You don't worry, all right? Just handle it. मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। हाँ मम्मा, I think you're right. मैं अभी नीचे जाती हूँ। I think आपको कोई गलती लगी। देखिए, इशिता को इन्फॉर्मेशन मिली थी जरूर, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। हमें लगा था कि मिस्टर बल्ला जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो गलत है। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं, जिससे पता चलता है कि जो दवाइयाँ वो ले रहे थे वो बिल्कुल सेफ हैं। और ये कोर्ट ऑर्डर्स आप प्लीज इन्हें रिलीज कर देंगे। देखिए, ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे और मेरी पार्टनर इशिता के। तो हम नहीं चाहते कि इनको कोई मेडिकल क्राइसिस हो, बट आई एम सॉरी, हमें ये इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए थी। वी आर सॉरी। ओके, ठीक है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। थैंक यू। आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से पुलिस का टाइम वेस्ट होता है और ऐसे भले लोगों को परेशानी हो जाती है। आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए आप लोग। तुमसे ज्यादा घटिया और मतलबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। एक अवार्ड को जीतने के लिए तुम इतना गिर सकती हो? मेरी माँ के सर पे ऐसे 100 अवार्ड कुर्बान। तुम्हें बाइसे तो यहां से मैं जाने दूंगा नहीं, और अगर जाना है तो मेरी माँ से माफी मांगो, वो भी उनके पैरों को छूकर। नाउ I'm very sorry. I'm sorry.
अम्मा चलो यहाँ से। और मिस इशिता, अगली बार पुलिस के पास आने से पहले सोच समझ के आइएगा। किसी की इज्जत उछालना भी एक जुर्म है, और अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो हमें आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आई थिंक सब सॉर्ट आउट हो चुका है। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू। इशिता, ये सब चल क्या रहा है? तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मम्मी जी रमन के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। एंड आई वेरी वेल नो कि बिना किसी रीजन तुम मम्मी जी को इस तरह गिरफ्तार नहीं करवाओगी। सो विल यू प्लीज टेल मी कि चल क्या रहा है? बात क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझसे गलती हो गई तुमसे। एंड यू वांट मी टू बिलीव यू? इशिता, हम दोनों जानते हैं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। प्लीज तुम मुझसे ये बात शेयर कर सकती हो। ट्रस्ट मी। फाइन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, सिमी पर तो भरोसा है ना। उसी से बात कर लो। इशिता, उसने पूरे घर को संभाला है, वो तुम्हारी मदद करेगी। शी'll help you out. Please. Are you listening to me? तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है शकुन। You're thinking too much. चले अशोक। क्या चल रहा है ये? आई नो शीता इज अप टू समथिंग। कुछ ना कुछ है जो वो प्लान कर रही है। एंड ये पिल्स की क्या कहानी है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस इशिता ने रिपोर्ट्स क्यों बदल दी। सिमी, वो औरत बहुत शातिर है, उसने जरूर कोई गेम प्लान किया हुआ है। अरे वो मम्मी जी को जेल जाने देगी ही नहीं, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। और वो बहुत जल्द हमारे ऊपर कोई बड़ा वार करेगी, हमें अलर्ट रहना होगा। अब तो वो अशोक भी उसके साथ में है। मुझे एक बात समझ नहीं आई अशोक, मैंने जब तुम्हें फोन किया था तुम दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के साथ रेडी थे। कैसे? तुम्हें मालूम था कि ये प्लान फेल हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली आई वाज शॉक्ड जब मुझे पता चला कि तुम्हारा प्लान बैकफायर हो गया। आई वाज मोर शॉक्ड जब पता चला कि सिमी की बजाय आंटी जी को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। इसीलिए मैं तुरंत उस लैब में गया और नई रिपोर्ट निकलवाई। पर जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तो तुम इतने कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बैकअप प्लान रेडी है तुम्हारे पास। हाँ, तब तक मैं वो लैब में पहुंच चुका था। हाँ, बट मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुम्हें पता कैसे चला? क्या किसी ने तुम्हें बताया था? मैंने। तुमने? हाँ भाभी, एक्चुअली जब सिमी दीदी मम्मी जी को अंदर भेज दिया था और आपसे झगड़ रही थी तब मैं वहीं पे था, चुपचाप करके सब कुछ देख रहा था। मुझे पता चल गया था कि आपका ही प्लान है और वो प्लान बिगड़ रहा है, इसीलिए उस वक्त मैंने अशोक को कॉल कर दिया था। भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप अपने परिवार को कभी भी तकलीफ में देखोगी नहीं। चाहे ये सब लोग कुछ भी बोले, कोई आपके साथ रहे या ना रहे, पर मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अभी आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, एक बार बुला देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच रोमी। आपके लिए कुछ भी हो। बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला है।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उस घर में किसी को भी रमन में कोई बदलाव अब तक नजर क्यों नहीं आया? आज मेरी वजह से मम्मा जेल जाने वाली थी। मम्मा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, और परम अगर उनको कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती थी। और हमारी बच्ची के कातिल को उसके किए की सजा नहीं देते तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाते? सिमू, क्यों बोल रही हो कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारी अनन्या के लिए, हमारी बच्ची के लिए, जिसे उस इशिता ने हमसे छीन लिया। उस इशिता ने अनन्या को छीना। मैं उसकी हर चीज को मिटा देना चाहती हूँ, हर चीज बर्बाद कर देना चाहती हूँ जिसे वो प्यार करती है। सिमी, तभी तो हम ये सब कर रहे हैं ना। रमन के डिप्रेशन में जाने के बाद हमने उसको वो गलत दवा क्यों दी? ताकि उसकी याददाश्त कमजोर हो, वो इशिता को भूल जाए। तो ये हमारा नसीब है कि हमें वो डॉक्टर मिला जिसने वो दवा लिख कर दी हमें। हमारा काम हुआ ना। ठीक है, उसने थोड़ा ज्यादा पैसे लिए, पर रमन इशिता को भूल गया ना। पर अब तो वो डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है, इंडिया के बाहर है, पुलिस भी उसको नहीं पकड़ पाएगी। हाँ परम, हम ये सब अनन्या के खून का बदला लेने के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए तो मैंने ऑफिस और घर की सारी जिम्मेदारी ली है। सबको लगता है ना बड़ा कि मैं रमन भाई का ख्याल रखती हूँ। किसी को क्या पता कि मैं जानबूझ के उनको गलत दवाएं दे रही हूँ। कैसे पता चलेगा जब डॉक्टर ने सबके सामने खुद बोला था कि जब रमन ये पिल्स लेगा तो थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा उसके नेचर में। तो बस उसके कहने की वजह से ये जो चेंजेस हैं सबको नजर नहीं आए। लेकिन अब ये इशिता वापस आ गई है और वो यही चाहेगी कि ना रमन भाई की सारी याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। वो पिल्स धीरे धीरे रमन भाई की सारी याददाश्त मिटा सकती है, और फिर रमन भाई इशिता तो क्या, अपने आप को भी भूल जाएंगे। देखते जाओ तमाशा। टाइम हो गया पिल्स का, जाओ। हाँ बिल्कुल जाओ, उसमें तो डिले करना ही नहीं है बिल्कुल। दवा ले लो। दवाइयों की वजह से आज पुलिस घर तक आ गई। मेरा जो होना है हो, ये दवाइयां आज के बाद मैं नहीं लूंगा बस। भाई अब देखा, आखिर में जीत तुम्हारी हुई। कब तक खेलती रहेगी खेल? खेल मैंने खेला या तुमने? रमन को पिल्स मैंने दिए या तुमने? उस लेटर पे मम्मी जी का नाम मैंने लिखवाया या तुमने? मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही हो, मेरे पति की जिंदगी के साथ खेल रही हो, और मुझसे कह रही हो कि मैं खेल ना खेलूं। तेरा परिवार अटक गया निशिता, क्यों अपना टाइम खराब कर रही है? और भाई पर ना दवाई का असर बहुत बढ़िया हो रहा है, बची कुछ यादें भी मिट जानी है जल्दी। और तुझे तो वो भूल चुके हैं। तुझे क्या लगता है कि भाई को नहीं पता कि तूने मेरी बेटी का खून किया है? उनको सब पता है, और अब तो तूने मम्मी जी को अरेस्ट कराने की भी कोशिश की है। पर तुमने तो बहुत कोशिश की ना सिमी कि तुम बाजी पलट दो, और पलटी भी तुमने। पर हुआ क्या?
क्या नतीजा निकला? रमन ने ये पिल्स खुद फेंक दी सिम्मी, खुद। और ये मेरी जीत है। सिम्मी, अब तुम क्या करोगी ये सोचो। वो अंडरटेकिंग पेपर अब तो वो पुलिस के पास है, और अगर तुमने दोबारा कहीं से दवाइयां खरीदी, रमन को खिलाने की कोशिश की, या तो पुलिस खुद आके तुम्हें पकड़ लेगी या मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। पता नहीं तुम अभी तक क्यों विक्टोरियस फील कर रही हो। बाजी तुम्हारी तरफ नहीं है, और तुम तो इस बात का शुक्र मनाओ कि मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हें एक्सपोज करने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मम्मी जी और पापा जी को सदमा नहीं देना चाहती। लेकिन सिम्मी, तुम्हारे इन इरादों में मैं तुम्हें कामयाब होने भी नहीं दूंगी, इस बात को भी याद रखना। तो क्या करेगी? क्या करेगी? मुझे किडनैप करवाएगी, घर से निकलवाएगी, या फिर मेरा भी खून कर देगी जैसे हाँ। नन्ना का किया था? मार दूंगी मैं उस सिम्मी को जो मेरे सामने खड़ी है, क्योंकि ये वो सिम्मी नहीं है जिसे मैं जानती हूं। तुम बदल गई हो, पर पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बुरा वक्त इंसान को बदल देता है। तुम आज जो कर रही हो, तुम दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। इस सिम्मी को मैं मार दूंगी, और मैं वादा करती हूं मैं अपनी सिम्मी को वापस लाऊंगी। वो सिम्मी जो मेरी दोस्त है, वो सिम्मी जो मुझसे, अपने पूरे परिवार से प्यार करती है। मैं उस सिम्मी को वापस लेकर आऊंगी जो अपने परिवार को कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती है, जो सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहती है। मैं अपनी सिम्मी को वापस लाऊंगी। बुराई लाख आगे हो, अच्छाई से एक कदम पीछे रह जाती है। बस 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 इशिता, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं ना, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुझे शोभा नहीं देती ये सब। क्या मैं अपनी पुरानी सिम्मी को तो वापस लेकर आऊंगी, तुम चाहो या ना चाहो। मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ खड़ा करूंगी, तुम चाहो या ना चाहो। मैं वापस आ गई हूं, अपने परिवार को और नहीं टूटने दूंगी मैं। करंटली जो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, उनमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीम की तरह जान लगा देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत नुकसान हो चुका है। रोमी आदि, तुम लोग प्रोडक्शन संभालो, यानी कि ऑफिस और फैक्ट्री दोनों की जिम्मेदारी तुम पे है। We need to work in tandem। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हम दोनों को इन्वेस्टर्स की जरूरत है जो इस वक्त बहुत हवे में है। और जब तक हम दोनों के आइडियाज मैच नहीं करेंगे, हमारे ओपिनियंस कभी मैच नहीं कर पाएंगे। तो बाकी डिस्कशंस आओ तुम्हारे कैबिन में। हाँ रमन, वो बहुत काम है, बातों का वक्त नहीं है। गेट टू वर्क। रमन, मैं बोल रहा था कि तुम शायद भूल गए, तुमने मुझे कोई काम ही नहीं बताया। मैं बोला नहीं हूँ, तुम्हारे पास वैसे भी पेंडिंग इतना काम है, तुमने उसे तो पूरा किया नहीं। पहले उसे पूरा कर लो। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे लायक कोई काम नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि यू लेस इंपॉर्टेंट। पहले का काम पूरा कर लो, फिर बात। मिस रूही, इस प्रोजेक्ट को लेकर हम पर लोगों को पहले से ही शक है। इस बार उन्हें किसी कंप्लेन का मौका नहीं देना। शुक्र है अशोक, जो पैसा लगाया अब वापस तो मिलेगा, उसका कुछ रिटर्न मिलेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट की है आपने।
और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि रिटर्न्स आपको सिर्फ मैं दे सकता हूँ, तभी तो आपने पैसे मेरी कंपनी में लगाए, वरना आपको अपने पैसे निकालने से कौन रोक सकता है। तेवर काफी बदले हुए हैं आपके मिस्टर भल्ला। काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं आप। मुझे लगता है इस बार ये सीईओ अवार्ड फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हाँ आपको अफसोस जरूर होगा जब आप ट्रॉफी मुझे देंगे। इतनी जल्दबाजी ना करे तो अच्छा होगा। शाम का इंतजार करते हैं। बी द बेस्ट पर्सन विन। You're talking to the best person right now. Miss Wee, let's go. You are the best, रमन। अशोक, मुझे इस बात की खुशी है कि अब उन्हें रियलाइज तो हो रहा है कि वो बेस्ट हैं। पता है, मुझे बेसब्री से इंतजार है आज के सीईओ फंक्शन का। वो बात की तुमने इवेंट मैनेजर से शाम के लिए? हाँ, उस मैनेजर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट पर चेंजेस कर दी। हाँ, थैंक्स। अशोक, मैं बस चाहती हूँ कि आज शाम को रमन को सब याद आ जाए। आ जाएगा। जैसा हमने सोचा है वैसे ही होना चाहिए सब।